हम सब ने बचपन से सुना है, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, शिक्षा पाओ। पर कभी सोचा है कि ये शिक्षा असल में है क्या? क्या ये सिर्फ क्लास की 4 दीवारों तक ही सीमित है? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि सीखने का असली मतलब क्या है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, क्या सीखना सिर्फ स्कूल में होता है? जरा सोचिए इस बारे में। इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है, और हो सकता है कि ये शिक्षा को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। तो फिर इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये शिक्षा है क्या। चलिए इसकी मूल परिभाषा को थोड़ा खोलकर देखते हैं। तो देखिए, शिक्षा असल में एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया जिससे कोई भी इंसान अनुशासन और मेहनत के जरिए ज्ञान, स्किल्स और अनुभव यानी एक्सपीरियंस हासिल करता है। मतलब साफ है, ये सिर्फ स्कूल की किताबों तक की बात नहीं है। ये उन सभी सबकों के बारे में है जो हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत से, अपने काम से और हाँ, अपनी गलतियों से भी तो सीखते हैं। अब ये जो सीखने की प्रक्रिया है ना, इसकी 3 बहुत खास बातें हैं। एक, ये सृजनात्मक होती है। मतलब हम अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं, अपने अनुभवों को समझते हैं। दूसरी, ये सामाजिक है। हम समाज में रहकर ही तो अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को सीखते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये निरंतर चलती है। मतलब ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद सीखना बंद हो गया। नहीं, ये तो जिंदगी भर का सफर है। अच्छा, तो अगर सीखना जिंदगी भर का सफर है, तो सवाल उठता है कि ये सफर तय कहाँ-कहाँ होता है। चलिए अब बात करते हैं शिक्षा के अलग-अलग रूपों की। मोटे तौर पर देखें तो सीखने के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला है औपचारिक यानी फॉर्मल एजुकेशन। ये तो हम सब जानते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहाँ एक तय सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई होती है। दूसरा है अनौपचारिक, मतलब इनफॉर्मल लर्निंग। ये वो सीखना है जो अपने आप होता है, जैसे परिवार से मिलने वाले संस्कार या दोस्तों की सोबत में कोई नई बात सीख लेना। और फिर तीसरा आता है व्यावसायिक या वोकेशनल एजुकेशन। इसका सीधा सीधा मकसद होता है कोई खास स्किल या हुनर सीखना, जैसे मान लीजिए कोडिंग सीखना हो या कोई क्राफ्ट। ठीक है, शिक्षा के रूप तो समझ लिए, लेकिन ये जो सीखने की प्रक्रिया है, इस पर किन किन चीज़ों का असर होता है? वो कौन सी ताकतें हैं जो हमारी शिक्षा को एक शक्ल देती हैं? देखिए, हमारे इस सीखने पर 3 बड़ी चीज़ों का बहुत गहरा असर पड़ता है। सबसे पहले आते हैं व्यक्तिगत कारक, जैसे किसी की उम्र क्या है, उसकी सोच कैसी है। ये बातें तय करती हैं कि कोई सीखने के लिए कितना तैयार है। फिर आते हैं सामाजिक कारक, मतलब हमारा परिवार, हमारे दोस्त, इनसे मिलने वाला सपोर्ट हमारी हिम्मत बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। और तीसरा है वातावरण, यानी हमारा माहौल। हमें सीखने के लिए कैसे संसाधन मिल रहे हैं, कैसी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, ये सब भी बहुत मायने रखता है। तो हमने ये समझ लिया कि शिक्षा क्या है, कहाँ होती है और उस पर क्या असर डालता है। अब जरा और गहराई में चलते हैं। अब समझते हैं कि दिमाग के स्तर पर ये सीखने की प्रक्रिया आखिर होती कैसे है, इसकी पूरी मैकेनिक्स क्या है। सीखने के इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए साइकोलॉजी में 3 मुख्य सिद्धांत या नजरिए हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे पास 3 अलग-अलग लेंस हैं और हम हर लेंस से सीखने की प्रक्रिया को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला लेंस है व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म। ये थियरी बड़ी सीधी सी बात कहती है कि सीखना हमारे व्यवहार को देखकर समझा जा सकता है। ये एक तरह का एक्शन रिएक्शन है। मिसाल के तौर पर सोचिए एक बच्चे के बारे में जो प्लीज कहना सीखता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जब भी वो प्लीज कहेगा तो उसे तारीफ मिलेगी। बस यही व्यवहारवाद है। अब आता है दूसरा लेंस, संज्ञानात्मक सिद्धांत या कॉग्निटिविज्म। ये थियरी व्यवहार से एक कदम आगे जाती है और दिमाग के अंदर झांकती है। इसका फोकस इस बात पर है कि दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, हम जानकारी को कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे सोचते हैं। जैसे जब कोई पहेली सुलझाई जाती है तो वहां सिर्फ एक्शन रिएक्शन नहीं होता है ना, वहां सोच विचार होता है, रणनीति बनती है। बस यही कॉग्निटिविज्म है। और हमारा तीसरा लेंस है सामाजिक शिक्षण सिद्धांत। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये थ्योरी कहती है कि हम में से ज्यादातर लोग दूसरों को देखकर सीखते हैं। सोचिए, बोलना कैसे सीखते हैं? अपने माता पिता की नकल करके। समाज के तौर तरीके कैसे सीखते हैं? अपने आसपास के लोगों को देखकर। हम सब असल में सामाजिक शिक्षार्थी हैं। तो अब तक हमने देख लिया कि शिक्षा क्या है, कहाँ होती है और कैसे होती है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, ये सब जानना आखिर इतना जरूरी क्यों है? क्या फर्क पड़ता है इससे?
देखिए, इसका निचोड़ बस इतना सा है। शिक्षा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, फॉर्मल, इनफॉर्मल या सोशल, ये वो बुनियादी प्रक्रिया है जो हमें एक इंसान के तौर पर गढ़ती है। ये सिर्फ कोई काम नहीं है जो हम करते हैं, बल्कि यही वो चीज़ है जो हमें वो बनाती है जो हम हैं। हमारा करियर, हमारे रिश्ते, यहाँ तक कि दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया, सब कुछ इसी से तय होता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल पर सोचना बनता है। आज किसी क्लासरूम या किताब के बाहर अनौपचारिक रूप से ऐसा क्या सीखा गया जिसने किसी को भी थोड़ा सा बदल दिया हो? शायद इसी सवाल के जवाब में जिंदगी भर सीखते रहने की असली ताकत छिपी है।